हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप्रशिता शो। आज हम बात करने वाले हैं कि एग यानी कि अंडा कब से आपको अपने बच्चे की डाइट में जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए। 6 महीने के बाद जब बच्चा 6 महीने कंप्लीट कर लेता है तो आफ्टर 6 मंथ जो है उसकी सॉलिड की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप सॉलिड फूड उसको देना शुरू कर देते हो। तो एग को आपको कब से उसको दे सकते हो आप? क्या 6 महीने के बाद ही उसको दे सकते हो या कोई स्पेसिफिक एज है जब से आपको बच्चे को अंडा देना चाहिए? और अंडा देते टाइम क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग की, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत होता है कि एग ज़रूर बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एग में बच्चे को बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कौन सी एज में एग आपको बच्चे को देना चाहिए, मतलब कौन सी उम्र में बच्चे को अंडा जो है आपको देना चाहिए। तो अंडा जो है आपको वैसे तो गाइडलाइंस है कि 1 साल के बाद आपको देना चाहिए। जब बच्चा 1 साल कंप्लीट कर लेता है तब आपको एग उसकी डाइट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। होता क्या है कि एग से कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाती है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनसे एलर्जी हो जाती है। तो जितने भी ऐसे फूड हैं उनको 1 साल के बाद ही बच्चे की डाइट में इंक्लूड किया जाता है। और अंडा जो है उनमें से एक होता है। अंडे से भी कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है इसमें, जो बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है थोड़ी सी छोटी एज में। तो प्रॉपर जो एग है वो आपको 1 साल के बाद ही बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना है। बट जो एग योक है, मतलब जो अंडे का पीला वाला भाग है, एग का जो येलो पोर्शन होता है, उसको आप जब बच्चा 8 महीना आपका कंप्लीट कर ले, जब उसको सॉलिड लेते हुए 2 से 3 महीने हो जाते हैं, जब बच्चा थोड़ा बहुत खाना पीना सीख जाता है, उस थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट करना सीख लेता है, तो 8 महीने कंप्लीट करने के बाद में आप बच्चे को जो है एग योक दे सकते हो, मतलब अंडे का पीला वाला पोर्शन आप उसको दे सकते हो। होता क्या है कि एग का येलो वाला पोर्शन जो है बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इजी होता है, वो इजीली डाइजेस्ट है, और उससे हार्डली किसी बच्चे को कोई एलर्जी होती है। बहुत ही रेयर चांस है कि बच्चे को कोई एलर्जी हो। तो और जो अंडे का वाइट वाला पोर्शन है, या मैं कह सकती हूँ कि आप पूरा अंडा ही जो है आप 1 साल के बाद उसको दो। मतलब आपको प्रॉपर तरीके से ऑमलेट बना के देना है, या आपको एग की कोई सब्जी या कुछ ऐसा बना के देना है, तो आप 1 साल के बाद उसको दो। बट बॉइल्ड एग का जो एग का येलो वाला पोर्शन है वो आप 8 महीने के बाद उसकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आप बस थोड़ा सा उसको अच्छे से बॉईल कर लो, थोड़ा सा मैश कर लो, उसमें थोड़ा सा अगर ब्लैक पेपर उस टाइम पे बच्चा हल्का सा ले रहा है तो थोड़ा वो डाल सकते हो, स्लाइटली सॉल्ट डाल सकते हो। वैसे तो बहुत अच्छा है कि आप ऐसी एग योक उसको इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि 8 मंथ्स के बच्चे को आप उस टाइम पे जो भी दोगे खाने के लिए, उसको नहीं पता कि इसका टेस्ट और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो जैसे ही आप उसको खिलाने की हैबिट डालोगे बच्चा वैसे ही खा लेगा। तो ये बात हो गई एज की कि कौन सी एज से उसको देना चाहिए। तो बात हो गई 8 महीने के बाद से आप उसको एग का येलो वाला पोर्शन दे सकते हो, और जब बच्चा 1 साल पूरा कंप्लीट कर लेता है तो वाइट पोर्शन भी आप उसको दे सकते हो, मतलब पूरा एग उसको आप दे सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की, तो इसमें न्यूट्रिशन भरपूर होता है, इसीलिए एग ज़रूर बच्चे की डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बहुत सारा बच्चे को सबसे पहले तो प्रोटीन इसमें मिल जाता है। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में इसमें होता है। जो अंडे का वाइट वाला पोर्शन है उसमें प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, इसीलिए कहते हैं कि 1 साल के बाद बच्चे को देना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट करना उससे पहले थोड़ा मुश्किल होता है। बट 1 साल का जब बच्चा हो गया है तो प्रोटीन सोर्स के लिए अंडा बहुत अच्छा है। प्रोटीन बच्चे को इससे मिल जाता है, इससे बच्चे को जिंक मिल जाता है, इससे बच्चे को कैल्शियम मिल जाता है। और जिन बच्चों में खून की कमी है तो उसमें आयरन भी बच्चों को मिल जाता है, तो आयरन भी इसमें काफ़ी होता है। उसके लिए भी आप अंडा बच्चे को दे सकते हो। दूसरा जो फैटी एसिड है, जो फैट कंटेंट है, वो भी इसमें बहुत अच्छा होता है। मतलब जो बच्चे थोड़े दुबले पतले हैं, अगर आप चाहते हो तो बच्चा थोड़ा सा हेल्दी दिखे या थोड़ा सा मोटा दिखे, तो भी आप अंडा ज़रूर उसकी डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि इसमें गुड कैलेस्ट्रॉल, मतलब गुड फैट जो है इसमें बहुत अच्छा होता है बच्चे के लिए। तो वो भी आप बच्चे को मतलब अंडा दो, उससे थोड़ा सा फैट भी उसका, मतलब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही पतला बच्चा है तो थोड़ा सा उसका फैट में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, मतलब थोड़ा सा बच्चा दिखने में अच्छा लगने लगेगा। और न्यूट्रिशन तो इसमें है ही, अंदर से बच्चा हेल्दी तो बनेगा ही बनेगा। विटामिन भी इसमें बहुत सारे होते हैं। विटामिन डी बच्चे को इसमें मिल जाता है। यूजुअली विटामिन डी या तो हमें धूप से मिलता है या फिर हमें सप्लीमेंट से मिलता है, बट अंडा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें विटामिन डी भी मिल जाता है, और विटामिन डी बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें बच्चे को विटामिन डी मिल जाता है, विटामिन B12 भी इसमें मिल जाता है बच्चे को, विटामिन ई भी इसमें मिल जाता है।
तो कुल मिला के बहुत सारा न्यूट्रिशन इसमें होता है। तो ज़रूर से ज़रूर डेली बच्चे की डाइट में आपको ये ऐड करना चाहिए। बच्चा छोटा है तो डेफिनेटली आपको बॉईल देना है, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा वेरिएशन उसमें कर सकते हो, थोड़ा कभी सब्जी बना के दे दिया, कभी अपने राइस में उसको करके दे दिया, मतलब किसी भी फॉर्म में जैसे भी आप एग खाते हो या जैसे भी आपका बच्चा खाना पसंद करता है। तो जब बच्चा अच्छे से खाना पीने लग गया है, मतलब 1.5-2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो बच्चा अच्छे से हर चीज़ को खाने लग जाता है, हर चीज़ का टेस्ट उसको अच्छा लगता है, तो आप अलग अलग फॉर्म में जो है एग उसको बना के दे सकते हो। फिर अगर मैं बात करूँ इसके बेनिफिट्स की बच्चे की बॉडी के लिए, तो बच्चे की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुड कैलेस्ट्रॉल है या गुड फैट है वो तो इसमें होता ही है अच्छा। बच्चे के लीवर के लिए ये बहुत अच्छा होता है, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और बच्चे की आँखों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो ओवरऑल बच्चे की पूरी बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो ज़रूर से ज़रूर अंडा जो है आपको उसको देते रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ टिप्स की कि जब आप बच्चे की डाइट में अंडा इंक्लूड कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें बच्चे को थोड़ा एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं या बच्चे को डाइजेस्ट करना थोड़ा इजी होता है। तो जब आप थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो एग को, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि अंडा आपको पूरा 1 साल के बाद बच्चे की डाइट में ऐड करना है। येलो वाला पोर्शन आप 8 मंथ्स के बाद ही उसको दे सकते हो, और जो पूरा एग है, मतलब जो पूरा वाइट पोर्शन है, वो 1 साल के बाद आप दोगे उसको। फिर है कि जब आप एग उसको दे रहे हो तो अलग अलग डिशेस में उसको इंक्लूड करके दे सकते हो। जैसे आपने कभी ओट्स में उसको दे दिया, कभी आपने उसको पोटैटो में दे दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग का फ्लेवर बच्चे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता स्टार्टिंग में। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप किसी चीज़ में मैश करके भी उसको दे सकते हो, क्योंकि एग ज़रूर उसकी डाइट में इंक्लूड करना अच्छा है। तो एग बच्चे को आप दे सकते हो किसी भी चीज़ में मैश करके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अंडा जब भी आपको बच्चे को देना है तो बॉइल्ड एग जो अच्छे से बॉईल हुआ होता है वो आपको देना है। मतलब कई बार क्या होता है, हम जो एग बनाते हैं बस हमने अंडा फोड़ा और हाफ फ्राई करके उसको हम खा लेते हैं, हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। बट बच्चे की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है, बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हर चीज़ ईजी नहीं होती है। तो हाफ फ्राइड जो एग है आपने उसको कभी भी नहीं देना। हमेशा जो प्रॉपर तरीके से उबला हुआ अंडा है वही आपको उसको देना है, चाहे आप येलो पोर्शन दे रहे हो चाहे आप पूरा एग दे रहे हो। बस आप कर सकते हो कि जब एग बॉईल हो गया है तो आप हल्के हल्के छोटे छोटे पीसेस उसको करके दे सकते हो, और बच्चा उसको इजीली खा लेगा। 8 महीने के बाद बच्चा काफ़ी चीज़ें उठा के भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो आप एज ए फिंगर फूड भी एग को दे सकते हो। तो मतलब बॉईल एग आपको देना है और कट करके पीसेस को देना है, मतलब हाफ फ्राइड एग आपको कभी भी नहीं देना। फिर है कि कुछ ऐसे डिशेज़ है जिसमें रॉ एग डलता है, मतलब कच्चा अंडा हम डाल के उसको तैयार करते हैं। अब जैसे कि आपका बेक्ड आइटम्स हो गए, जैसे कई बार हम बिस्किट बनाते हैं या हम कई बार केक बनाते हैं या कई बार हम आइसक्रीम बनाते हैं। तो बेसिकली जिसमें भी वो रॉ एग डलता है, आपको वो चीज़ें आपको बच्चे की डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि वो पूरे तरीके से अंडा जो है पक नहीं पाता और फिर बच्चे को वो डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। हमें लगता है कि वो पक गया है बेक होने के बाद में, बट बच्चे के अकॉर्डिंगली वो नहीं पका होता। तो रॉ एग जहाँ भी आपने जिस भी डिश में इंक्लूड किया है आपको वो बच्चे को नहीं देना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे बॉयल एग हो गया वो आपने पोटैटो में इंक्लूड किया वो चल सकता है, बॉयल एग को आपने थोड़ा सा राइस में मिला दिया वो चल सकता है, बट एग पूरे तरीके से बॉयल हुआ होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए। फिर है कि अंडे को आपको बहुत ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग यही होता है कि अच्छे से बॉईल करना है तो कई बार वो ओवर कुक हो जाता है, और ओवर कुक होने की वजह से अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन है उसका टेस्ट में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका टेक्स्चर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो बिल्कुल सही तरीके से आपको अंडे को बॉईल करना है, करीब करीब 8 to 10 मिनट्स लगते हैं अंडे को बॉईल होने में, हम सबको पता है। तो बच्चे के हिसाब से सोचते हुए कि बहुत अच्छे से बॉईल करना है तो उसको ओवर कुक आपको नहीं कर देना है, नहीं तो बच्चे को उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं लगेगा और बच्चा उसको ठीक से नहीं खा पाएगा। फिर है कि जब बॉयल एग को आप छोटे छोटे पीसेस करके दे रहे हो तो कई बार हमें लगता है कि बच्चे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो हम या तो थोड़ा सा सॉल्ट उस पर डाल देते हैं, मतलब नमक थोड़ा सा डाल दिया या चीनी थोड़ा सा डाल दिया या थोड़ा ब्लैक पेपर डाल दिया। अंडे के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में रहने दो, बच्चे को उसको जो नेचुरल टेस्ट है वो उसको लेने दो। हाँ, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा नहीं खा पा रहा तो आप थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर वगैरह डाल सकते हो, बट कोशिश यही करो जब आप बच्चे को एग इंट्रोड्यूस कर रहे हो, जब बच्चा एग खाने लग रहा है तो
आप स्टार्टिंग से ही उसको नमक वगैरह डाल के मत दो, क्योंकि फिर उसको वो वही वाला टेस्ट समझ में आएगा। कोशिश करो कि नेचुरल तरीके से अगर बच्चा उस चीज़ को खा सकता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 1 साल से पहले उसकी डाइट में नमक ऐड करना या चीनी ऐड करना ये सब अच्छा नहीं है। तो 1 साल से पहले अगर अंडा वगैरह आप उसको दे रहे हो तो आप यही कोशिश करो कि आप उसको बिना नमक और बिना चीनी के या बिना ब्लैक पेपर वगैरह मतलब कोई भी चीज़ ऊपर ऐड किए बिना दो। फिर कई बार मेयोनीज़ वगैरह भी हम बच्चे को देते हैं, मेयोनीज़ में भी एग डलता है, तो मतलब ऐसे आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी जिसमें बिल्कुल एग ऐसे डाल के मतलब कच्चा एग डाल के और उस चीज़ को उस डिश को रेडी किया हो। वो चीज़ से आपको बिल्कुल बच्चे को दूर रखना है, बच्चे को उससे एलर्जी हो सकती है, बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आप बात करते हैं कि एग अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हो तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग फ्रेश होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बासा अंडा नहीं होना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे उसको भी खाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चे के साथ में आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। अंडा जब आप बच्चे के लिए ले रहे हो या जब जिस समय आप बनाने लगे हो तो थोड़ा सा आप ये टेस्ट कर लो कि अंडा फ्रेश है या नहीं। जब अंडा फ्रेश है तभी आपको बच्चे के लिए वो प्रिपेयर करना है। एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के माइंड में कि क्या रोज़ हम बच्चे को अंडा दे सकते हैं, तो इसका आंसर है येस, आप रोज़ बच्चे को अंडा दे सकते हो। अंडा देने में कोई बुराई नहीं है। 8 मंथ्स के बाद से अगर आप बच्चे को अंडा दे रहे हो तो येलो वाला एक अंडे का पोर्शन आप बच्चे को दे सकते हो, मतलब एक एग का येलो वाला जो योक है वो आप बच्चे को डेली दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आफ्टर 1 ईयर जब आप पूरा एग उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो अभी फ़िलहाल उसको एक ही एग आप डेली बेसिस पे देते रहो, क्योंकि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एग बच्चे को खिला देंगे तो पूरा न्यूट्रिशन उसको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप कोई भी चीज़ बच्चे को दोगे तो वो डेफिनेटली उसको हार्म करेगी। आप थोड़ी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे उसको एग दो। आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो, अलग अलग वैरायटीज़ में दे सकते हो। आफ्टर 1 ईयर मतलब कभी आपने ऑमलेट बना दिया, कभी आपने राइस के साथ दे दिया, कभी आपने अंडे की सब्जी बना दी, किसी भी फॉर्म में डेली आप उसकी डाइट में थोड़ा सा एग दे सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आपको नहीं देना है। तो आई होप ये एग का पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से बच्चे को देना है, कौन सी एज में देना है, क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अंडा ज़रूर आपको डेली बच्चे को देना है, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, कॉमेंट करके ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।